Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. सिम्बॉलिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाई में से चैप्टर 3 को लिया हुआ है, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, एक छोटी लड़की। यह चैप्टर एक छोटी लड़की के बारे में है जिसका नाम है केजिया। वह लड़की अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा डरती है। वह अपने पिता से बात करने में भी काफ़ी हकलाती है, उनके सामने रुक रुक करके बोलती है, लेकिन दूसरों के सामने बड़े अच्छे से बात करती है, यानी कि उसको अपने पिता से काफ़ी डर लगता है। तो देखते हैं चैप्टर में ऐसा क्यों है, वह ऐसा क्यों महसूस करती है। बिफोर यू रीड में पहला पॉइंट बताता है कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आप अब अपने माता पिता को अच्छे से जानते हैं, क्या आप उनको अच्छे से समझते हैं। देन व्हेन यू आर मच यंगर, यानी कि उस समय से भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं जब आप छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब आप समझते हैं। द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, यानी कि उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उनके पीछे का कारण अब आप समझते हैं। दैट यूज टू अपसेट योर डियर, जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते थे, जो कि आपको अपसेट किया करते थे। और सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कि दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए बदल गई थी। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, एक डर से एक समझदारी के रूप में उसकी भावनाएं जो बदल गई थी। यानी कि पहले वो अपने पिता से बहुत ही डरती थी, लेकिन बाद में जा कर के उसका जो डर है वो समझदारी के अंदर बदल गया था। यानी कि वो समझने लगी थी कि जो भी उनके पिता जो भी कार्य करते थे वो जैसे भी है वो क्यों है, उनका कारण क्या है। आगे इसमें लिखा है कि विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी फैमिली, और शायद ये बात हर घर के अंदर मिलेगी, हर परिवार के अंदर मिलेगी, ये घर घर की कहानी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो लेते हैं इसका पहला पैराग्राफ, इसके अंदर क्या बताया गया है। पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए यानी कि केजिया के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, वह एक ऐसा आदमी था जिसकी आकृति एक ऐसी थी जिससे कि काफ़ी डर लगता था। वह एक भयानक दिखने वाला एक व्यक्ति था। एंड अवॉइडेड, और एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कि दूर भागा जा सके, जिसके पास कभी नहीं आने का मन करता है। तो यहाँ पर भी एक वर्ड आपके सामने लिखा है, अ फिगर टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे काफ़ी डर लगता है, जिससे डरा जाए। आगे इसमें लिखा है कि एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक प्यार भरे किस उसको दिया करते थे, उसको चुंबन दिया करते थे, यानी कि उससे वो प्यार किया करते थे। टू विच, जिसके रिस्पॉन्स में, शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके रिस्पॉन्स में वो अनमने मन से कहती थी बाय बाय पिताजी, गुड बाय फादर। एंड ओ, और हाँ, देर वॉज ए ग्लैड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि वहाँ पर एक आराम की भावना भी उसके अंदर आ जाती थी। कब, वैन, जब, शी हर्ड, जब उसको सुनाई देता था, द नॉइज ऑफ द कैरेज, यानी कि जब वो घोड़ा गाड़ी थी उसकी आवाज़ जब उसके कानों में सुनाई देती थी, वो आवाज़ थी ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो कि उसकी आवाज़ धीमी और धीमी उसको सुनाई देती थी। यानी कि उसको लगता था कि हाँ, अब उसके पिताजी दूर और थोड़े और भी दूर जा रहे हैं, जैसे कि उसकी आवाज़ इसमें सुनाई देती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर होता है कम होना और भी कम होना। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यानी कि जब भी वो घोड़ा गाड़ी दूर और भी दूर जाती थी तो उसकी आवाज़ थोड़ी कम और भी कम उसको सुनाई देती थी। तो ये सब सुन करके उसको रिलीफ फील होता था, उसको आराम मिलता था, यानी कि उसको लगता था कि हाँ, कम से कम अपने पिता के प्रेजेंस से, अपने पिता की उपस्थिति से थोड़ी देर के लिए शांति मिली, उसको आराम मिलता था। और आगे इसमें लिखा है कि इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो हमेशा घर में बनी सीढ़ी के पास खड़ी नज़र आती थी, जो कि आम घरों के अंदर जो जीना होता है उसके पास वो खड़ी नज़र आती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी भारी भरकम आवाज़ को वो सुना करती थी। इन द हॉल, पूरे हॉल में। वो कहते थे ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। एंड हैजंट द पेपर कम येट, और अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर, फिर वो मदर को कहते थे
मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कि कहीं मेरा पेपर वहाँ बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरी स्लीपर ला करके दे दो। ब्रिंग मी होता है मुझे ला करके दो। आगे नंबर 2 के अंदर लिखा है कि केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो उसकी मदर थी उसको बुलाती थी। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो। यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट, और अपने पिता के बूट को उतार सकती हो। ये सब सुन करके स्लोली, धीरे से, द गर्ल वुड स्लीप डाउन, तो जो लड़की थी ये सब सुन करके बहुत ही धीमी गति से नीचे आती थी। द स्टेयर्स, और जीने से वो उतरती थी बहुत ही धीमी गति से। मोर स्लोली, और भी धीमी गति से। स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो पूरे हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का मार करके खोला करती थी। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिखा है स्लिप डाउन। इसका मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली, यानी कि वो धीरे धीरे नीचे आना। एंड अनविलिंगली, यानी कि बिना इच्छा के धीरे धीरे नीचे आना। आगे इसमें लिखा है कि बाय दैट टाइम, उस समय तक, जब वो रूम में आती थी, ड्राइंग रूम में आती थी, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, यानी कि वो अपना चश्मा पहन लिया करते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उनके ऊपर से उसको देखा करते थे। इन अ वे, एक ऐसे तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, वो एक ऐसा तरीका होता था जिससे कि वो छोटी लड़की यानी कि केजिया बहुत डर जाती थी। एंड पुल ऑफ दिस बूट, और इन बूट को खींच करके निकालो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जा करके रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छे बच्चे बनी हो। तो ये सब सुन करके वो काफ़ी घबरा जाती है, और वो घबराहट से बोलते हैं आई डोंट नो फादर, यानी कि वो अपने पिता के सामने बहुत हकलाती है, यानी कि रुक रुक करके वो बोलते हैं, क्योंकि उसको अपने पिता से बहुत डर लगता है। आगे इसके अंदर लिखा है कि पिता कहते हैं कि यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्लटर लाइक दैट, योर मदर विल हैव टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरीके से रुक रुक करके बोलोगी, अगर तुम इसी तरीके से हकलाओगी। स्टटर होता है हकलाना, हकला करके बोलना, यानी कि रुक रुक करके बोलना। वो कहते थे कि अगर तुम इसी तरीके से रुक रुक करके बोलोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। टेक यू टू द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर के पास ले जाना। पैरा नंबर 3 के अंदर लिखा है शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो दूसरों के सामने कभी भी रुक रुक करके नहीं बोलती थी, उस समय वो बहुत अच्छा फील करती थी। इसमें यहाँ पर एक मीनिंग भी लिखा हुआ है गिवन इट अप, स्टॉप डूइंग दैट, यानी कि वो दूसरों के सामने ऐसा नहीं करती थी। जैसे कि उन्हें पिता के सामने बोलते हुए रुक रुक करके बोलती थी, तो वो किसी दूसरे के सामने ऐसा नहीं बोलती थी, सबके सामने वो बहुत अच्छे से बोलती थी। बट ओनली विद हिज फादर, लेकिन अपने पिता के सामने ही वो रुक रुक करके बोलती थी, क्योंकि उसको काफ़ी डर लगता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वो काफ़ी कोशिश कर रही थी टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को अच्छे से बोलने के लिए, यानी कि वो शब्दों को अच्छे से बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी अपने पिता के सामने। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी दुखी और अनहैप्पी क्यों नज़र आ रही हो, उसके पिता उससे पूछते हैं। और वो अपनी मदर से कहते हैं कि मदर, आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। यू टोल्ड दिस चाइल्ड, काश तुम इस लड़की को सिखा देते नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड, कि आत्महत्या के नज़दीक भी नज़र ना आए, आत्महत्या के नज़दीक भी खड़े ना हो। इसमें आगे लिखा है, देखिए इससे आगे बढ़ने से पहले इसमें इसका मीनिंग लिखा है ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि मतलब वो उसकी घबराहट को देख करके अपनी मदर से कहते थे कि काश तो मैं इस लड़की को सिखा देती कि भाई सुसाइड करने के नज़दीक भी ना जाए। वो ऐसा लगता था कि वो अभी मर जाएगी, वो अभी उसके सांस रुक जाएंगे, वो इतना घबराती थी अपने पिता के सामने बोलने से। तो इसी बात पर वो मदर से कहते हैं कि काश तुम इस लड़की को सिखा देती कि अभी सुसाइड करने के नज़दीक भी ना जाए। अब इसमें लिखा है कि हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया जरा मेरा टी कप इस टेबल पर
वापस लेकर के आओ बड़े ध्यान से। ही वॉज सो बिग, उसका जो पिता था वो दिखने में काफ़ी बड़ा था। हीज़ हैंड, उसके हाथ, हीज़ नेक, उसकी गर्दन, स्पेशली हीज़ माउथ, और विशेष तौर पर उसका जो चेहरा था वो बहुत ही बड़ा था। वैन ही यार्न, और जब वो उबासी लिया करते थे मुंह खोल करके, तो एक बहुत बड़े राक्षस के जैसे, बहुत बड़े जायंट के समान उसको वो नज़र आते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, कि अगर वो सिर्फ अपने पिता के बारे में सोचते तो अपने पिता के बारे में सोच करके, लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, ऐसा लगता था कि वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है, किसी दैत्य के बारे में सोच रही है। पैरा नंबर 4, इसमें आगे लिखा है कि संडे की बात है। ऑन संडे, संडे के दिन आफ्टरनून, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के दिन दोपहर के बाद ग्रैंड मदर सेंट हर, उसकी दादी माँ ने उसको नीचे भेजा, सेंट हर डाउन, नीचे भेजा, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक, और अच्छे से बात करने के लिए, प्यार भरी बात करने के लिए, विद फादर एंड मदर, अपने माता पिता से। यानी कि संडे के दिन आफ्टरनून के समय में दादी माँ ने उसको अपने माता पिता से बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजा। बट, लेकिन, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, यानी कि जो छोटी लड़की थी, जो केजिया थी, उसको हमेशा अपनी जो मदर है पढ़ते हुए नज़र आती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके पिता सोफ़ा पर पैर पसारे लेटे हुए नज़र आते थे। एंड हीज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो उनका रुमाल हुआ करता तो वो हमेशा उनके चेहरे पर रखा हुआ होता था। हीज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसके जो पैर थे वो वहाँ पर रखे कुशन के ऊपर रखे हुए नज़र आते थे। एंड स्लीप साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो पूरी तरीके से अच्छे से और खर्राटे मारते हुए सोते नज़र आते थे। तो यहाँ पर देखिए केजिया ऊपर से नीचे इनसे बात करने के लिए आई है, और उसके जो पिता हैं वो खर्राटे मार करके सोफे पर लेटे हुए हैं, और जो इसकी मदर है वो सिर्फ उसको पढ़ते हुए नज़र आती थी, तो इस वजह से वो अपने माता पिता से अच्छे से बात नहीं कर सकते थे। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि शी सेट ऑन अ स्टूल, वह वहाँ पर एक स्टूल पर बैठ गई। एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम, और अपने पिता को बड़ी गंभीरता से देखने लगी। अनटिल ही वोक अप, जब तक कि वो नहीं जागे। एंड स्ट्रेट, और जाग करके वो अंगड़ाई नहीं ली। एंड आस्क्ड द टाइम, और जब तक कि उन्होंने टाइम नहीं पूछा। देन लुक्ड एट हर, और जब तक कि उसको उठ करके नहीं देखा। वो उठे और कहा, डोंट स्टेयर सो, ऐसे नहीं घूरते केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरह नज़र आ रही हो। आगे इसमें लिखा है, वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, कि जब उसे अंदर ही रखा गया सर्दी जुकाम की वजह से। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, टोल्ड हर, उसे बताया, उसकी दादी माँ ने उसको बताया, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसको एक सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, और वो अपने पिता के लिए एक सुंदर सा पिन कुशन बनाए एक गिफ्ट के रूप में। फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क के एक बहुत ही सुंदर पीस से वो अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाए। उसको उसकी दादी ने ऐसा सुझाव दिया क्योंकि उसके पिता का अगले सप्ताह में जन्मदिन था। पैरा नंबर 5, लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से, उसने उसके लिए बड़ी मेहनत की। विद ए डबल कॉटन, और सूती के डबल पार्ट को लेकर के, सूती का जो कपड़ा होता है उसके डबल पार्ट को लेकर के, द लिटिल गर्ल, उस छोटे बच्चे ने स्टिच्ड 3 साइड, उसके 3 साइड को सी दिया, क्योंकि कुशन बनाने के लिए 3 साइड को सिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ भरा जाता है, और फिर चौथी जो साइड है उसको भरने के बाद उसको सिला जाता है। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके मन में यही सवाल था कि इसके अंदर अब क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस समय जो दादी अम्मा थी वो बाहर बगीचे में थी।
एंड शी वंडर इनटू मदर बेडरूम, और वो वहाँ घूमते हुई अपनी मदर के कमरे में चली गई। यहाँ पर वंडर इनटू होता है कि जैसे कि हमारा कोई डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होता कहीं भी जाने का, वंडर इनटू, और वो किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या भरा जाए, वो अपनी मदर के रूम में चली गई। तो इसमें लिखा है कि वंडर इनटू वेंट इनटू बाय चांस, वो बाय चांस अपनी मदर के रूम में चली गई। आगे इसके अंदर लिखा है टू लुक फॉर स्क्रैप, यानी कि एक ऐसी चीज़ की तलाश में कि भाई उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या भरे। आगे इसके अंदर लिखा है कि ऑन द बेड टेबल, बेड के टेबल पर शी डिस्कवर्ड द ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, वहाँ पर उसको बहुत सारी पेपर की शीट मिली। गैदर दैम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने हाथ में ले हुए जो कुशन का जो कवर था उसको उसके अंदर भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने वो चौथी साइड को भी सील दिया। आगे इसके अंदर लिखा है कि दैट नाइट, उस रात, देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि ह्यूज एंड क्राई यानी कि एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ही गुस्से भरा शोर शराबा था। आगे इसके अंदर लिखा है क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत हुआ था। गलत क्या हुआ था आगे देखिए। फादर्स ग्रेट स्पीच, जो पिता की जो स्पीच थी, बिन लॉस्ट यानी कि हैड बिन लॉस्ट, वो खो गई थी, जो कि फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो कि एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा गया था। यानी कि उसके पिता इसलिए ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि उनके द्वारा एक स्पीच लिखी गई थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो कि खो गई थी। हैड बिन लॉस्ट यानी कि खो गई थी, हैड बिन लॉस्ट हो गया कि खो चुकी थी, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड यानी कि नौकरों से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली, जब उनको कुछ भी कहीं से कोई भी बात पता नहीं चली, फाइनली अंततः लास्ट में उसकी मदर केजा के रूम में आई। फाइनली मदर केम इनटू केजाज रूम, फाइनली जो मदर है वो केजा के रूम में आई और कहा कि केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं मानती हूँ कि कम से कम तुमने तो नहीं देखे हुए पेपर हमारे कमरे में टेबल पर रखे हुए। वो कहते हैं कि ओ यस शी सेड, हाँ यस मैंने देखे थे। फिर आगे कहते हैं कि आई टोर देम अप, मैंने उनको फाड़ा फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए मैंने उनको फाड़ दिया। यह सुनकर उसकी मदर चिल्लाई, व्हाट, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम नाउ, सीधे अभी के अभी नीचे आओ। उसकी मदर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आगे इसमें लिखा है कि पैरा नंबर 6, एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज फेसिंग टू एंड फ्रो, वह खींच कर नीचे लाई गई, उसको खींच कर नीचे लाया गया जहाँ पर उसके पिता इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए और काफ़ी चिंताजनक मूड में वो घूम रहे थे। जब वो नीचे लाए गए तो वो बड़े ही तेज़ स्वर में बोले, अच्छा, वेल, मदर एक्सप्लेन, मदर ने उनको सारी बात बताई। एंड ही स्टॉप्ड, वे रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और केजे की तरफ घूरा और कहा, डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो सब किया है, क्या तुमने पेज फाड़े हैं। और कहते नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वह धीमी धीमी आवाज़ में बुड़बड़ाए और कहा कि नहीं 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 नहीं। मदर गो टू हर रूम, मदर इसके कमरे में जाओ, एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और वो बकवास चीज़ नीचे लेकर के आओ जिसके अंदर इसने वो पेपर फाड़े और उसमें भर दिए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और अभी के अभी इस बच्चे को ले जा करके बिस्तर पर लेटा दो, सुला दो इसको। पैरा नंबर 2, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतनी रो रही थी कि अपनी बात को समझा भी नहीं सकी। सी ले इन द शेडो रूम, वो अंधेरे कमरे में लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की लाइट को देखते हुए। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, जो कि बहुत ही उदास भरे कुछ न कुछ पैटर्न फर्श पर बना रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसके पिता ने उसको बहुत डांटा था। उसके बाद देन फादर केम इनटू रूम, उसके बाद पिता उसके कमरे में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक रूलर को लिए हुए, यानी कि अपने हाथ में एक फूटा उसके हाथ में था। उस फूटे से वो उसकी पिटाई करना चाहते थे। उस फूटे को लेकर के उसके कमरे में आए और कहा कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा, तुम जाकर के जब मानोगी। कहते ओ नो 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 नो, वो चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं,
हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और अपने आप को बेड पर रखे हुए क्लॉथ के पीछे छिपाते हुए उसने कहा कि नहीं फादर नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उस पिता ने वे सारे जो बेड पर रखे हुए कपड़े थे जिसके अंदर वो छिपी हुई थी वो खींच करके एक तरफ कर दिए और कहा सिट अप, उठ बैठो और इधर आओ। उसने उसको ऑर्डर दिया कि यहाँ पर आओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, एक बार तो तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल नॉट टू टच, उन सारी चीज़ों को ना छूने के लिए। वट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो कि तुमसे संबंधित नहीं है, जो कि तुमसे कोई मतलब नहीं रखती, उन चीज़ों को ना छूने के लिए तुम्हें एक बार सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। और यह कह करके उसने उसकी पिटाई करना चाहा, लेकिन वो बोलती है बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो सब आपके जन्मदिन के लिए था। उन्होंने ये बात नहीं सुनी एंड केम डाउन द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, जो रूलर था वो बड़े ही ज़ोर से गुलाबी हथेली पर पड़ा और उसकी खूब पिटाई हुई। पेन नंबर 8 आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर, कि जब उसकी दादी माँ ने उसको लपेट लिया, इन ए शॉल, एक शॉल के अंदर उसको लपेट लिया, एंड रॉक्ड हर, और उसको झुलाया, इन द रॉकिंग चेयर, एक झूलने वाली चेयर पर उसको झुलाया जिससे कि वो खुश हो जाए। द चाइल्ड क्लंग टू हर शॉर्ट बॉडी, और जो वो केजिया थी, छोटी बच्ची थी, वो अपनी दादी से लिपट गई और वो कहती है रोते रोते, यानी कि वो सुबकी लेते हुए कहती है व्हाट डिड गॉड मेड फादर फॉर, कि भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों है। हियर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, मेरी प्यारी बच्ची, ये लो एक रुमाल, साफ रुमाल, एंड ब्लो योर नोज, और अपनी नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक ये सारी बात भूल जाओगे, सो जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की है, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और वो इतने दुखी थे कि वो आज रात कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूल पाई। उसने उसको देखा एंड सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, और तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पीछे कर लिए, यानी कि वो काफ़ी डर गए थे कि कहीं उसके पिता उसकी दोबारा पिटाई ना कर दे। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और डर के मारे उसके गाल भी लाल हो गए, तो वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे अपने पिता को देख करके। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा नंबर 9, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके पड़ोस में मैकडोनल्ड नाम का एक परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो दैम, यानी कि वहाँ पर जो फेंस बनी हुई है, जो बाड़ बनी हुई है, उसके वहाँ से एक थोड़ा सा गैप था, इसके अंदर से छोटी बच्ची ने, केजिया ने, वहाँ पर बाहर झाँक करके देखा। द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग, केजिया ने उस गैप में से झाँकते हुए उनको खेलते हुए देखा। टैग, यानी कि वो आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि टैग यानी कि बच्चों का एक गेम जिसमें वो एक दूसरे को पकड़ते हैं। उसने वहाँ पर देखा द फादर विद बेबी माओ, यानी कि उसने उसको देखा कि जो पिता था वो बेबी माओ को अपने शोल्डर पर लिए हुए था। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उसने माओ को अपने शोल्डर पर बैठाया हुआ था, अपने कंधों पर बैठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स, 2 छोटी लड़कियाँ, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, उसके कोट के पॉकेट से लटकी हुई। रन राउंड एंड राउंड, और चारों तरफ दौड़ रही थी। द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी से झूमते हुए, खुशी से हंसते हुए। वंस, एक बार, शी सॉ द बॉय, उसने एक बार लड़के को देखा। टर्न द होज ऑन हिम, अपने पिता पर नल चलाकर पानी बरसाते हुए। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और उसके जो पिता थे वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लाफिंग, हंसते हुए ऑल द टाइम, और हर समय उसके पिता बड़े खुशी से, बड़े खुश मिजाज से अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते। यानी कि कुल मिलाकर के उसने फेंस में बने गैप से अपने पड़ोस में रहने वाले मैकडोनल्ड परिवार को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। आगे इसके अंदर लिखा है देन इट वॉज सी डिसाइडेड, और तब उसने डिसाइड किया दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी मदर बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पर सी नहीं बल्कि ही है, यानी कि उसके पिता।
ही एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में गए। एंड द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और उस केजिया को, छोटी लड़की को घर में अकेले छोड़ दिया विद अलाइस द कुक, अलाइस के साथ जो कि वहाँ पर एक कुक थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब कुछ सही रहा। आगे इसमें लिखा है, यहाँ पर आप देखिए, यह मैकडोनल्ड और उसका परिवार, यहाँ पर पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। दो लड़कियाँ इनकी कोट की पॉकेट को पकड़कर फूलों की क्यारियों में चारों तरफ घूम रही हैं, दौड़ रही हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हुए काफ़ी खुश है। सभी परिवार पूरा खुश है। यह देख करके केजिया डिसाइड करते हैं कि भाई पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दिन भर तो सब कुछ सही रहा, बट वाइल अलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब अलाइस उसको बेड पर सुलाने के लिए लेकर के आई, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक डर गई। वो अचानक क्यों डरी, पैरा नंबर 10 के अंदर ही लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में कोई बुरा सपना आया तो। नाइटमेयर होता है रात का कोई बुरा सपना, जिससे कि बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। शी आस्क्ड, उसने कहा। तो आगे, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर रात के सपने, भयानक सपने आते हैं। दैन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तो दादी मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क एट ऑल, इट गेट विस्परी, मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती, यह एक कानाफूसी के जैसा महसूस होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम बस सो जाओ लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चे तुम बस सो जाओ, अलाइस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जुराब को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर फादर, और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं। एंड वेक योर पुअर फादर, और अपने बेचारे पिता को जगाना नहीं, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए हैं। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही उसका पुराना भयानक सपना फिर से उसको नज़र आया। उसने वो बहुत ही भयानक सपना फिर से देखा। सपने में क्या होता है, द बचर, एक कसाई विद ए नाइफ, एक बहुत बड़े चाकू के साथ, एंड रोप, और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास और भी पास, बहुत पास आते हुए नज़र आया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एक बहुत ही भयानक स्माइलिंग, जो कि बहुत ही डरावनी स्माइल थी, उस हंसी के साथ, उस मुस्कुराहट के साथ, जैसे कि वो उसको मार डालेगा। वाइल शी कुड नॉट मूव, और जबकि वो हिल नहीं सकती। शी कुड स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ एक जगह बिना हिले डुले खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, रोते हुए, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ, दादी दादी। शी वोक अप शिवरिंग, वो जागी और जाग करके वो बहुत ही घबरा रही थी, बहुत ही कांप रही थी। टू सी फादर, अपने पिता को देखकर, बिसाइड हर बेड, अपने बेड के बिसाइड, अपने बेड की साइड में अपने पिता को देख करके वो और भी घबरा गई थी। अ कैंडल इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक कैंडल थी, तो उसको लगा कि उसके पिता वही बचा रहे। उन्होंने कहा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। आगे इसमें लिखा है पैरा नंबर 11, ओ अब बचर, वो अपने पिता को देख करके वही सपने का जो बचर था, उस सपने का जो कसाई है वही समझ बैठे। उसने कहा कि ओ कसाई, नाइफ, चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया। एंड बेंट डाउन, और वो नीचे झुके। एंड कोट अप, और उसको पकड़ा। द कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने उस बच्चे को पकड़ा और अपने बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बेडरूम में बने एरिया के अंदर जो एक गैप होता है उसके अंदर वो उसको अपने बाहों में लिए हुए, अपनी गोद में लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर था। एंड ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, उसने उस पेपर को एक तरफ रख दिया। दैन केयरफुली, और बड़े ही ध्यान से, टग्ड अप द चाइल्ड, और उसने बड़े ध्यान से बच्चे को नीचे लेटाया। यहाँ पर टग्ड अप होता है कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, उसने केजा को नीचे लेटाया और उसको कवर कर दिया बिस्तर पर रखे कपड़ों से। आगे इसमें लिखा है कि ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके साइड में लेट गए। हाफ एज स्लीप स्टिल, और वो अभी आधी नींद में ही थी। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर, उसको लगता था कि जो कसाई की जो स्माइल थी, जो उसकी हंसी थी, वो भी अभी भी उसके आसपास है। इट सीम्स, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। इट सीम्ड होता है प्रतीत होना।
शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, और वह अपने पिता के और भी नज़दीक खिसक गई और स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को उनके बाजू के नीचे छिपाने की कोशिश की। यहाँ पर हेल्ड टाइटली ही शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइटली बहुत ही कस करके पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, उसके बाद अंधेरे का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो एक सेफ जगह पर थी, उसको ऐसे लगा। सी ले स्टिल, और वो वहाँ पर लेटी रही। आगे उसके पिता कहते हैं कि हे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दम वार्म, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके गर्म कर लो। पैर नंबर 12 के अंदर लिखा है कि टायर्ड आउट, थकान की वजह से ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटे बच्चे से पहले सो गए, वो केजे से पहले सो गए। यह देख करके अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाकिया टाइप की भावना उसके अंदर आ गई। पुअर फादर, बेचारे पापा, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंडमदर, वह दादी के मुकाबले बहुत ही हार्ड थे, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, और ये कठोरता अब उसको बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर रोज़ उनको काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मैकडोनल्ड, और एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मैकडोनल्ड ऑलवे, इतने थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे, वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब वो सोच रही है कि उसने अपने पिता की ब्यूटीफुल राइटिंग को भी फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली एंड शी स्टर्ड सडनली, वो अचानक ये सोच करके काँपने लगी। एंड साइड, और भरने लगी। व्हाट्स द मैटर, उसके पिता ने कहा कि अब क्या बात है, कोई दूसरा सपना तो नहीं आया, अनदर ड्रीम। ओह, छोटे बच्चे ने कहा, ओह माई हैड इज़ इन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी आवाज़ को साफ साफ सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट हैव यू गॉट माई डियर फादर, मेरे प्यारे पिता, आपके पास कितना बड़ा दिल है। तो हमने अभी इसके अंदर देखा पैरा नंबर 12 के अंदर जो केजिया थी, उसकी फीलिंग अपने पिता के प्रति जो पहले डर के भावना में थी, अब वो समझदारी के भावना में बदल गई है। यानी कि वो समझ गई कि उसके पिता इतने सख्त, इतने कठोर क्यों हैं, लेकिन उसको लगता है कि उसके पिता बहुत ही थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। और अब उसको समझ में आ गया कि हाँ, उसके पिता जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे भी हैं, वो जैसा उनको स्वभाव है, उनके पीछे क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैंने आपको आपका जो चैप्टर है 3 द लिटिल गर्ल, इसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट आपने इसको बड़े ही ध्यान से सुना होगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की होगी। अब आप भी इस चैप्टर को अपने लेवल पर पढ़ने की कोशिश करें और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। यह चैप्टर बहुत आसान है, द लिटिल गर्ल। क्लास में सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।